नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। जैसा कि हमने कहा था, भविष्यवाणी भी की थी, उस भविष्यवाणी के अनुसार अन्नामलाई कल आए दिल्ली में और नितिन नवीन जो प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास गए और उनको अपना इस्तीफ़ा प्रस्तुत किया। उसके बाद फिर वो और लोगों से भी मिले, अमित शाह जी से भी मिले और अमित शाह जी से मिलके और वो वापस चेन्नई चले गए। एक इसमें देखने वाली बात यह है कि जो एक हाई कॉन्डक्ट की बात करते हैं और अन्नामलाई सदैव एक शुचिता की, मर्यादा की बात कर रहे थे, तो अन्नामलाई ने इस इस्तीफे में भी ये जो उन्होंने एक अलग रास्ता लिया है, उस अलग रास्ते में भी उन्होंने अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा है और उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया और उन्होंने कोई किसी प्रकार का हंगामा नहीं किया। वो शांतिपूर्ण तरीके से आए, मिलकर उन्होंने जो भी बातचीत की और वहाँ एक जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया के अनुसार अपना इस्तीफ़ा सौंपा। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि उनका इस्तीफ़ा स्वीकार किया गया है या नहीं किया गया है। उसके बाद फिर वो अमित शाह जी से मिल के और दूसरे और भी जो BL संतोष है, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी मिले और बड़े ही एक सौहार्दपूर्ण माहौल में, जिसको कहते हैं विद टोटल ग्रेस, उन्होंने पार्टी से एक अपना अलग रास्ता अख्तियार करने का, अलग रास्ता लेने का एक निर्णय लिया और उसकी जानकारी देकर और उन्होंने अपने आप को पार्टी से अलग थलग किया। ये कुछ लोग जो है इनको गोविंदाचार्य मूवमेंट बता रहे हैं, लेकिन ये गोविंदाचार्य मूवमेंट नहीं है। गोविंदाचार्य जी को तो बड़े ही, जिसको हम बोलते हैं कि निर्दयता से, अनसेरिमोनियसली निकाला गया था। अब उन्होंने गोविंदाचार्य की तरह किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप भी नहीं किया, कोई गलत बात भी नहीं की। ये जरूर है कि लोग कह रहे थे कि भाई वो दुखी है, सहज नहीं है, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सब हुआ और इस सब के पीछे कई लोगों का ये मानना है कि साहब कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति भी है। और सोची समझी रणनीति ये है कि ये जो मूवमेंट चलाने जा रहे हैं अन्नामलाई, वो मूवमेंट जो है वो RSS और भारतीय जनता पार्टी की सहमति से ही चलाने जा रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी हमें पता है, ये काफ़ी सोर्सेस बता रहे हैं कि RSS ने उनसे काफ़ी कहा कि भाई आप जो है वो अलग से मत चलाइए, हमारे ही तत्वावधान में चलाइए ये जो चलाने जा रहे हैं आप। लेकिन इस मामले में अन्नामलाई सहज नहीं थे। सहज इसलिए नहीं थे क्योंकि वो कह रहे थे कि देखिए, जो पार्टी के भीतर जो लोग बैठे हैं यहाँ तमिलनाडु में, वो मुझको ये काम करने नहीं देंगे, अड़ंगे डालेंगे, और न केवल अड़ंगे डालेंगे, उसमें जो है उसको अंदर से सैबोटाज करेंगे। उन्होंने उदाहरण भी दिया, पिछले लोकसभा चुनाव का उदाहरण भी दिया और ये बताया कि किस प्रकार से जब कोयम्बटूर से वो खड़े हुए थे तो कोयम्बटूर से उनको हराने में न केवल अन्ना DMK ने, बल्कि जो पार्टी के जो पदाधिकारी थे, जो पार्टी के MLAs थे, उन्होंने भी, 4 MLAs थे इनके, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया किसी तरह से कि भाई अन्नामलाई जो है वो जीतने ना पाए कोयम्बटूर से। तो ये एक, जिसको कहे कि ग्रेसफुल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि जो ये रेजिग्नेशन जो दिया गया है वो रेजिग्नेशन राइटिंग में नहीं दिया गया है, एक ओरली ही उनको कन्वे किया गया है ये डिसीजन कि वो रिज़ाइन करना चाहते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि साहब कि नितिन नवीन ने उनसे कहा है कि भाई थोड़ा अभी आप रुक जाइए और उसके बाद फिर वो अमित शाह से मिले। लेकिन यह भी है कि एक बात BJP की जो नेशनल हाईकमांड है, हाईकमांड को ये एक रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई BJP के नाम से तमिलनाडु में कुछ थोड़ा सा एक बैगेज है
और उस बैगेज के कारण जो लोग हैं जो नेशनल पॉलिटिक्स को सपोर्ट भी करना चाहते हैं, वो बीजेपी के नाम से उनमें इतना एक घृणा भर दी गई है कि बीजेपी के नाम से वो बीजेपी से जुड़ते नहीं हैं। तो आगे करें अन्नामलाई को, और अन्नामलाई के माध्यम से एक नई पार्टी का निर्माण करें और वो जो पूरा वोटर बेस है उसके साथ में लेके, और उसके बाद फिर सहयोग करें आपस में, फिर मेल मिलाप करके, और इस तरह का कोई मॉडल वहाँ पर बनाएं। ये भी एक चर्चा चल रही है। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि अन्नामलाई आए, फिर नितिन नवीन से मिले, BL संतोष से मिले, और उसके बाद अमित शाह से मिले। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति जो पार्टी से रिज़ाइन कर रहा हो उसको नितिन नवीन से और अमित शाह से मिलने का मौका मिला हो कि वो मिल के रिज़ाइन कर सके। जो लोग भी रिज़ाइन करते हैं वो अपना रेजिग्नेशन भेज के और सामान्यतः अनाउंस कर देते हैं ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो अन्नामलाई की समस्या है, वो अन्नामलाई की समस्या संभवतः हाईकमांड तो नहीं है। अन्नामलाई की समस्या वही जो मैंने अभी बताई, वो है तमिलनाडु बीजेपी के मास लीडर्स। और अभी मैं देख रहा था कि कुछ जो IT सेल वाले हैं, बीजेपी IT सेल वाले, जो बड़े ही उत्साह में रहते हैं, उन्होंने अन्नामलाई को ट्रोल करना भी आरंभ कर दिया। और मुझे लगता है कि जो ट्रोल उन्होंने किया है वो डेफिनेटली उनके मुंह पर ही बॉम्ब बन के फूटेगा। और वो ये कह रहे हैं कि अन्नामलाई अपने को मास लीडर बनते हैं, वो नहीं बन रहे, पब्लिक कहती है। तो पब्लिक अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि भाई मास लीडर जो है वो चुनाव जीत के दिखाता है, तो भाई मास लीडर जो चुनाव जीत के दिखाते हैं वो इन IT सेल वालों के अनुसार कौन है? उनका नाम है नायनार नागेंद्र। सुना है कभी आपने? आपने सुना? आपने सुना? मैंने तो नहीं सुना था जब तक कि वो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष नहीं बन गए। मुरुगन, वो ग्रेट मुरुगन, उनके पास तो भाई दलित बेस भी है, वो दलित है। क्या किया उन्होंने? कुछ पता है आपको? उस ग्रेट मास लीडर मुरुगन ने क्या किया? चलिए, तमिल साई सौंदर्यराजन गवर्नर थी, गवर्नर पद छोड़ के चली गई चुनाव लड़ने, हारी बुरी तरह से। तमिल साई सौंदर्यराजन ये बड़ी मास लीडर है, या वनिता वो तो राष्ट्रीय पद भी उन्होंने होल्ड किया भाई, महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी थी। हाँ, कोयम्बटूर से चुनाव जीती थी। इस बार क्या हुआ? ग्रेट नायनार नागेंद्र ने क्या किया? ग्रेट नायनार नागेंद्र ने ये किया कि जो भारतीय जनता पार्टी 11.5% वोट में पहुंच गई थी, उसको वापस 3% से नीचे ले गए। ऐसे ग्रेट मास लीडर्स हैं, और जिन मास लीडर्स के साथ में अन्नामलाई जो है वो सहज नहीं हो पा रहे, ऐसे मास लीडर्स के लिए अन्नामलाई को बीजेपी के IT सेल के कुछ लोग जो है वो ट्रोल कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसे जल्दी ट्रोल मत करो, क्योंकि ऊपर से जो है वो आएगा तमाचा। पब्लिक का तमाचा तो पड़ ही रहा है। जिन लोगों ने ये किया उनको जम के पब्लिक का तमाचा पड़ रहा है। पब्लिक का मतलब जो बीजेपी वाली पब्लिक है, कांग्रेस वाली पब्लिक नहीं है। कांग्रेस वाली पब्लिक कोई अन्नामलाई को प्रेम नहीं करती। ये जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो अन्नामलाई को प्रेम करते हैं, और वो इनको जम के सुना रहे हैं। तो हो सकता है ये थोड़ी देर बाद ये कह दे कि तुम सारे लोग जो है वो देशद्रोही हो, पार्टी द्रोही। तो कैसे कहेंगे? पार्टी के सदस्य तो है नहीं ज़्यादातर उधर से। हाँ, वो तो सामान्य एक वोटर है जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है और ये सोचता है कि भाई बीजेपी भी राष्ट्रवाद को समर्थन करती है, अन्नामलाई भी राष्ट्रवाद का समर्थक है। लेकिन इन्होंने इसको कहते हैं दे हैव जंप्ड द गन, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा अन्नामलाई का और हाईकमांड का जो एक टैंगो चल रहा है, इसका परिणाम क्या होगा अभी तक पता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि रेजिग्नेशन दे दिया, कुछ कह रहे हैं कि साहब रेजिग्नेशन देने का निर्णय ओरली कन्वे कर दिया। इसका मतलब कुछ तो खिचड़ी पक रही है। इसका मतलब ये है कि भाई हाई कमांड और अन्नामलाई जो है वो मिल के कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, लेकिन हमारे बीजेपी IT सेल वालों से नहीं रहा।
उन्होंने अन्नामलाई को ट्रोल करना आरंभ किया। अरे अन्नामलाई को ट्रोल करने वालों, तुम्हारी औकात नहीं है अन्नामलाई को ट्रोल करने की। अन्नामलाई एक देशभक्त है, अन्नामलाई एक राष्ट्रभक्त है। वो यदि पार्टी भक्त नहीं भी रहा तब भी सारे राष्ट्रभक्त और देशभक्त अन्नामलाई को सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टी तो कुछ कर नहीं पा रही है। पार्टी के पास मास लीडर्स हैं, 4-4, 5-5 ग्रेट मास लीडर्स, जो मैंने नाम गिना दिया आपको, वनिता, तमिलसाई, मुरुगन, नागेंद्र। भाई वाह, ऐसे ग्रेट लीडर्स के होते हुए फिर अन्नामलाई की आवश्यकता है नहीं, ऐसा ही लोग सोचते हैं। इस समय पूरा वैक्यूम है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में, और अन्नामलाई जो कह रहे हैं कि इन शोधों के साथ में, जो कि हर समय द्रविडियन पार्टीज़ के साथ में, द्रविडियन पार्टीज़ के पैर चाटने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, इन सब लोगों के साथ बीजेपी तमिलनाडु में आगे नहीं बढ़ सकती। बीजेपी को बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। बीजेपी को एक लंबा रास्ता तय करने का एक मादा रखना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, एक 10 साल का कम से कम एक 10 ईयर रोड मैप बनाना पड़ेगा। तब जाके बीजेपी का जो 11.5% का वोट बैंक था वो 20% के पार जाएगा, और ये 20% के पार गया तो फिर जो अलायंस वो बनाया था उन्होंने 2024 में, वो फिर 25 से 30% तक जा सकता है। तो हम तो वही अन्नामलाई का समर्थन कर रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हाईकमांड भी अन्नामलाई का समर्थन कर रही है। बीजेपी IT सेल वाले करें नहीं करें, उनके समर्थन से कुछ होता भी नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।